मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मैं थोड़ा रास्ते से भटक गया था, लेकिन जब रास्ता देखा तो मुझे शेख रशीद परिवार से अच्छा रास्ता नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने लेके कहा था मुझे कि चलो यहाँ नहीं तो वहाँ, लेकिन जिन्होंने मुझे खड़े किया, जिनके मेरे ऊपर एहसान है कि मैं आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं शेख रशीद परिवार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जो शहर में मुझे लोग पहचानते। मैं जाके वहाँ खत्म नहीं होना चाहता था। ये राजकारण 2 दिन का है, लेकिन ये परिवार मेरे जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहेगा। मेरे इस परिवार के लिए, मेरे अपने राजकारण को, मेरे अपने सारे मामले को साइड में रखते हुए परिवार के साथ मैं कल भी था और आज भी रहूंगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा। परिवार का जहाँ उम्मीदवार रहेगा, शेख रशीद परिवार का या गठबंधन का उम्मीदवार रहेगा, इंशाल्लाह मैं पूरे शहर भर में जाके पूरे तरीके से मेहनत करूंगा। और शहर के तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, ये 4 दिन का इलेक्शन मत देखो आप। 5 साल में आप हर जीत जाएंगे, लेकिन परिवार से जो जुदा होगा दोबारा परिवार से मिल नहीं पाएगा। मैं वो लोगों से आज अपील कर रहा हूँ, लोग आप लोगों को आज अपने जरूरत पुरता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा परिवार है और ये काम करने वाला परिवार है, और इसी की वजह से हमारी पहचान बनी है। ये पहचान को मैंने सामने रखते हुए आज जो भी उम्मीदवार होगा, समाजवादी का हो या इस्लाम पार्टी का, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। भाई ने एक मिसाल कायम की कि जिस हिसाब से शहर का माहौल है और इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट को, क्योंकि ये लड़ाई अब डायरेक्ट फ़िरका परस्तों से है कि कारपोरेशन में भगवा झंडा आएगा, उनका मेयर बनेगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनेगा। इसलिए फारूक भाई ने एक मिसाल कायम की कि हालात और वक्त के हिसाब से जो आदमी कुर्बानी देता है, आज अगर हम लोगों में से जो लोग उम्मीदवारी करने वाले हैं वो इतने लायक और वो नहीं मैं मानता जितना फारूक कालिया को मानता हूँ कि वो कुर्बानी दिए, और कुर्बानी देने वाले की कद्र होना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होना चाहिए। हम इस वार्ड में इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी देने वाले आदमी का साथ और उसको साथ लेकर चलने की हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज की इस्तकबालिया मीटिंग के सदर निसार भाई भंगारवाला साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, अतर हुसैन अशरफी साहब, महमूद शाह साहब, न्याल बाकी साहब, नबीद खतीब साहब, जमील सेठ, मोयुद्दीन हाजी साहब, इखलाक शाह, इब्राहिम भाई, आसिफ भाई, वाब चाचा और मोहल्ले के तमाम ही बुज़ुर्ग और नौजवान साथी, मैं सबसे पहले फारूक भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दिल करके ये फ़ैसला लिया, हालात को उन्होंने समझा और ये फ़ैसला किया कि पार्टी के साथ रहना, गठबंधन के साथ रहना, सेकुलर फ्रंट के साथ रहना आज वक्त की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये लड़ाई जो इलेक्शन की है, ये शहर को बचाने की है और फ़िरका परस्तों के खिलाफ हमारा मुकाबला है। आप लोग देख ले कि हमारी लड़ाई फ़िरका परस्त ताकतों से है, और हमारे मुखालिफ जो हमारे इस शहर के अंदर है, सेंट्रल असेंबली हलके में, वो लड़ाई हमसे लड़ रहे हैं और हम फ़िरका परस्तों से लड़ रहे हैं। ये शहर देख रहा है, समझ रहा है, और फारूक भाई ठीक है, पार्टी के अंदर उन्होंने रहा, पार्टी के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी, पार्टी के अंदर जिम्मेदारान से लड़ा, यही होना चाहिए। पार्टी के अंदर रहकर लड़ाई होना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यही डेमोक्रेसी है, यही हमारी जमहूरी हक है, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। और ये एक अच्छे
समाजी काम करते, सोशल काम करते, आवाम गरीबों की मदद करने का काम करते, ये उनकी पहचान फारूक भाई की है। मुझे खुशी हुई जब कल फारूक भाई के भाई मेरे पास कोर्ट में आए इब्राहिम भाई के साथ और उन्होंने कहा कि आपको आना है, दावत दिए। मुझे खुशी हुई और आज का तय हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूं फारूक भाई का, उनके तमाम ही साथियों का, और उम्मीद करता हूं कि ये 7 नंबर जो फाइनल है उसको कामयाब करने के लिए आप मेहनत करें, जद्दोजहद करें, और पार्टी आपके साथ खड़ी है। और आपका सिर्फ ये पैनल में, ये वार्ड के अंदर असर रसूख है ऐसा नहीं है, बल्कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर आपका असर रसूख है, आपकी ताकत है, जान पहचान है। तो ये कम से कम आप ये दोनों पैनल के अंदर तवज्जो दें और दोनों पैनल किस तरीके से कामयाब हो इसकी आप कोशिश करें, तमाम ही साथी कोशिश करें, और इत्तेहाद के साथ जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के तरफ से यहाँ पर डिक्लेयर होंगे, आप एक राय से सबको साथ लेकर आप इस पैनल को कामयाब करें, ऐसी अपील करता हूँ। और इंशाल्लाह फिर अभी स्टेज तो सजेगा, फिर उसके बाद बाकी बातें तो वहीं होने वाली है। यहाँ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। एक टाइम सामने भी ज़रा उम्मीदवार आ जावे, अपोजिट का भी पैनल खड़े हो जाए, उम्मीदवार सामने आ जाए, और उसके बाद फिर हमारे मुखालिफ जो टॉपिक पर, जो मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, इंशाल्लाह हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें।